देखो ये अमराई आ चुकी है, अब मुझे चल कर के महामुनि जी गाधी तनय विश्वामित्र से मिलना चाहिए। आइए ऋषिराज आइए। बताइए ऋषिराज, कैसे आना हुआ? क्योंकि ऋषिराज आप तो सर्वव्यापी हैं और घट घट के जानने वाले हैं। क्योंकि आपने कहा है तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे विधेयराज ने मुझे भेजा है और मेरे विधेयराज ने प्रतिज्ञा की है और उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्यों कि आए हैं देश देश के श्रेष्ठ नरेश, सब दंडन को दंड खंड पर सहस छायो है। यही काज सिद्ध हेतु धार अनुराग भूप बोलत हेतु ना शरण मुखो पठायो है। कर्ज अर्ज मेरी पे दीजो ध्यान, दीनानाथ दर्श भाग्य हेतु ये पूरे आए हैं। चलो साथ लेके सुकुमारों एक कुमारों को पेकमार रूप ईश्वरी लिवायो है। बेटा राम, इन्हें प्रणाम करो, ये राजा जनक के गुरु हैं। आइए ऋषिराज, स्नान। क्यों नहीं गुरुदेव भगवान? अनुज लक्ष्मण भैया, गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें विदित कराया गया कि जो देख रहे हैं ये हैं महाराज जनक के विदेहराज के कुल गुरु सतानंद, यानी कि सत्य के बोलने वाले, आनंद को देने वाले। ऐसे गुरु भगवान को सतानंद कहा गया है और ऋषिराज के दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। क्यों ना हम दोनों बंधु इनके चरणों में वंदना करें, अर्चना करें। अवश्य भैया। भैया जी नमन करो सतानंद को। भैया जी नमन करो, नमन करो सतानंद को, सतानंद को। भैया जी नमन करो, नमन करो सतानंद को, सतानंद को। ओ भैया मेरे यारा, इन्हें ना भुलाना, इन्हें याद रखना, कहीं भूले न जाना। भैया जी नमन करो, नमन करो सतानंद को, सतानंद को। भैया जी नमन करो, नमन करो सतानंद को, सतानंद। ऋषिराज के चरणों में हम दोनों बंधु बारंबार नमन करते हैं। गुरुवार
अहम त्वं वंदे, गुरुवर अहम त्वं वंदे। ऋषिवर के चरणों में प्रणाम, गुरुवर के चरणों में प्रणाम, ऋषिवर के कड़कड़ को प्रणाम, गुरुवर के कड़कड़ को प्रणाम, गुरुवर हम त्वं वंदे, गुरुवर हम त्वं वंदे। सूर्य ज्वलो चंद्र ज्वलो अमरावती को निवास बनो रहे, आशीर्वाद यह मेरो, ये जुग जुग जोड़ी जुग जुग जोड़ी अमर रहे। ठीक है सदानंद जी, हम आते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पर स्वयंवर में पहुंचकर कौन बड़ाई के पात्र होगा, लेकिन गुरु भगवान हमारा तो मन चलो वार्ता बोलो। लेकिन हमारा तो मन यही कहता है गुरुदेव भगवान, अगर बड़ाई के पात्र होंगे तो स्वयंवर देखिए जाई, इसी काहे धो दे बड़ाई। लखनी कहा जैसे भजन सोए, नाथी कृपा जब ना करी होए, नाथी कृपा करे क्या करो। हे नाथ, जिस पर कृपा ऐसे गुरुजनों की होती है वही बड़ाई के पात्र होगा, लेकिन हमारा तो मन यही कहता है अगर वहां पर बड़ाई के पात्र होंगे तो हमारे भैया प्रभु श्री राम ही होंगे। चलो चलते हैं गुरुवर अमराई की ओर। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अज तुद सबे कुर्बात निकाले, अज तुद सबे कुर्बात निकाले। हेलो, और ये 50 रुपया भगवान दास अहरवार बादशाह की ओर से राम जी के सुंदर अभिनय पर दान करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। हर से देख जनक दो भाई, हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। हेलो, ये जनक ऋषिराज के चरणों की वंदना करता है। प्रसन्न रहो राजा। ऋषि का रूप धर के भक्त घर भगवान आते हैं, हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने को मेरे मेहमान आते हैं। ऋषिराज कुमारों सहित सब मंचों से मंच एक सुंदर सुखद विशाल ग्रहण कर विनती निज कथा सुनाए, रंग अवन तब मुनहे दिखाए। ऋषिराज जो आज पधारे ते, अनुकंपा है प्रभु पायन की। हम आज खरा है बेजोग भये, रजदार दई इन पायन की। यह गे है विदेह पवित्र भयो, जो भई है दया धन की। लख कर के श्यामल गौर कुंवर,
चित चाहे जो गुन चाहन की। हे ऋषिराज, श्याम वर्ण के राजकुमार और गौर वर्ण के राजकुमार, इन मूर्तियों को देखकर आज मेरा मन, मेरा प्रेम इनसे अटूट नाता मानने लगा है। हे ऋषिराज, ऐसी छवि मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। कहते हैं कि कामदेव इस दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है, लेकिन करोड़ों कामदेवों की छवि इन मूर्तियों के सामने फीकी पड़ती है। ऋषिराज, सकल दुती दामनी कैसी करोड़ों काम छवि हारे। सकल दुती दामनी कैसी ये करोड़ों काम छवि हारे। इन्हें मन देख ललचाया को बार बारे ये श्यामली सी सूरत। ऋषिराज, ऐसे लगता है कि स्वयं क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु अवतार लेकर के सीता स्वयंवर में उपस्थित तो नहीं हो गए। जनक का मन बार बार यही कह रहा है, ये श्यामली सी सूरत नजर से तो नहीं हटती। लगा ही ने की फांसी जो बनता वो नहीं तारे। सकल दुती दामनी कैसी करोड़ों हेलो आदरणीय महान भाव, यह 50 रुपया श्रीमान संतराम जी साहू गल्ला व्यापारी यहीं के निवासी जनक जी महाराज के सुंदर अभिनय पर खुशोबान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लो अरज तुझ देव करता हूँ ये सुना हूँ मुनिनाथ सुखदामा। अधिक सुख मार दूंगा तारे दो कैसे हैं ऋषिराज, आपने कुमारों सहित हमारी रंगशाला में आकर हमें प्रफुल्लित कर दिया। अब हमें मन में विश्वास जागने लगा कि हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है। ऋषिराज, ये सुंदर रंगशाला का निर्माण कराया, इसमें कोई कमी तो नहीं? मुझे तो इसमें रंगशाला में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। बेटा राम, आप नमत कीजिए। महाराज विदेहराज, आपके द्वारा कहा गया ये जो रंगशाला सजवाई गई है, इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नजर तो नहीं आ रही है। तो हम जहाँ तक देख रहे हैं इस रंगशाला को, तो इसमें हमें कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। और कहा गया है यदि किसी के द्वारा किसी भी वस्तु का
उपयोग किया जाए, बनाया जाए, तो उसमें कमी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से बनाई है। और किसी की तरफ यदि एक उंगली उठाओगे आप, तो पहले तुम्हारी तरफ 3 उंगलियां होगी, और यदि नहीं मानोगे तो एक उंगली उठाकर देखो। इसलिए पहले खुद की कमी को देखना चाहिए, फिर दूसरों की कमी को निकालना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि इसमें हम कमी निकालें, लेकिन मंच जो बनवाए गए हैं, कई प्रकार के मंच बनवाए गए, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। यहाँ जिस कोटि का राजा आया हुआ है, जितने भी राजा पधारे गए हैं, सबके लिए उचित मंच बनवाए गए हैं। और एक जो मंच बनवाया गया सुंदर विशद विशाल, सबसे अलग मंच बनवाया गया, वह गुरुदेव भगवान के लिए बना मंच कैसा इस सुंदर सुहाना। बना मंच कैसा, बना मंच कैसा ये सुंदर सुहाना, बना मंच कैसा ये सुंदर सुहाना, बनाया है किसने ये हमको बताना, क्योंकि मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना। बना मंच कैसा ये सुंदर सुहाना, बनाया है किसने ये हमको बताना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना। हजारों तरह के जड़े इसमें मोती, हजारों तरह के जड़े इसमें मोती, शोभा है इनकी ये सबसे अनोखी, ये शोभा है इनकी ये सबसे अनोखी। बनाया है किसने ये हमको बताना, बनाया है किसने ये हमको बताना, मैं हूँ अनजाना अनजाना अनजाना, मैं हूँ अनजाना अनजाना महाराज जनक, हम जहाँ तक देख रहे हैं, हम इसमें कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। इसमें कमी है तो बस यही कमी है कि इसमें कोई कमी नहीं। अनुज लक्ष्मण, तुम भी देखो रंगशाला को, इसमें कोई कमी दिखाई दे तो महाराज विदेह को अवगत कराओ। हेलो, अवश्य भैया। और 50 रुपया चंद्रभान कुशवाहा बासार की ओर से चलती हुई लीला में दान मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। भैया मैं जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, वैसे इसमें कोई कमी नहीं नजर आ रही है, लेकिन मैं जब घर से चला तो 3 अक्षरों की हमें विशेषता नजर आई। वो कौन कौन सी? जब हम घर से चले तो 3 प्राणी चले, और फिर रास्ता भी चले तो 3 पहर की रास्ता चले, और हमारे प्रभु श्री राम ने जिसको मारा उसका भी नाम 3 अक्षर का, ताड़का। और फिर इसके बाद यहाँ पर आए, जिस राज्य में आए
उसका भी नाम 3 अक्षर का मिथिला, और जिसके राज्य में आए उनका भी नाम 3 अक्षर का जनक, और जिसलिए आए हैं उसका भी नाम 3 अक्षर का धनुष, और जिसका यहाँ पर स्वयंवर रचाया जा रहा है भैया उनका भी नाम 3 अक्षर का जानकी, और जो यहाँ की महारानी है उनका भी नाम 3 अक्षर का है माँ सुनैना। भैया मैंने 3 अक्षर की बड़ी विशेषता देखी। अच्छा, अवश्य भैया। और हमने भी एक विशेषता देखी है 3 अक्षर की। जिस जगह पर ये स्वयंवर होने के लिए जा रहा है उस जगह का भी नाम बिजना, 3 अक्षर का। वो जिसका खंडन होना है उसका भी नाम 3 अक्षर का वेद का पर रखा गया है धनुष, धनुष का नाम 3 अक्षर का, इसका खंडन होना है। आओ गुरुदेव भगवान, हम मंच पर विराजमान होते हैं। सभी मंच ते मंच के सुंदर सदे विशाल मुनि समेत 2 बंधु तहे बैठा रे महीपाल, बैठा रे महीपाल। तो बहुत ही सुंदर। अभी आप लोगों का ध्यान था मिथिलापुरी की ओर, तो लीजिएगा आप लोगों का ध्यान ले चलते हैं लंकापुरी की ओर, जो लंकेश का सुंदर अभिनय करेंगे हमारे राम कुमार मऊरानीपुर, जो मऊरानीपुर से आपके ग्राम में चल करके आए हैं, जिन्होंने अपनी आवाज के द्वारा कई बड़ी बड़ी मंचों पर ये प्रथम स्थान बनाए हैं। तो लीजिएगा आप लोगों का ध्यान चलते हैं लंका की ओर। जियले गयोरी मेरो सा